चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आज जो है इस चैप्टर का दूसरा क्लास है कि नहीं? हाँ? इससे पहले वाले क्लास में जो है हम लोग त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज से संबंधित फार्मूला ये सब बता दिए थे। यानी बेसिक जो जानकारी आपको चाहिए ये सब बता दिए थे, तो ध्यान होना चाहिए। तो बताओ तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कै गो? कोण के आधार पर? 3 गो, ठीक है। भुजा और कोण के आधार पर भी 3 गो, ठीक है। भुजा के आधार पर कहें तो बात करती है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कोण के आधार पर कहे तो 3 गो, न्यून कोण, समकोण और अच्छा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जब 45-45 डिग्री बचल कोण देले रहता है तो उसको समकोण समद्विबाहु कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में कै गो समकोण बनना पॉसिबल है? एगो। कै गो? एगो। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये भी बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और साथ में आपको ये भी बताए थे कि उससे संबंधित फार्मूला है ना, समबाहु का, समद्विबाहु का, फिर हीरोन सूत्र बताए थे, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए आज जो है आपको 10वां में जो पढ़ना है, हालांकि 10वां में नहीं, सर्वांगसम आकृतियां 10वां में नहीं, 9th में पढ़ना था आपको, ठीक है। हमने पढ़ाया भी बहुत अच्छे ढंग से है सर्वांगसम आकृतियां, और सर्वांगसम के कसौटी 9th में पढ़ना था। और यहाँ पे पढ़ना है समरूप, लेकिन थोड़ा सा जो है याद होना चाहिए, इसके लिए हम लोग फिर से आपको बता देते हैं। हम लिखा है सर्वांगसम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, पढ़ लोगे कॉन्ग्रुएंट, तो दो आकृतियां सर्वांगसम कही जाती है जब उनके कहते समान आकार और समान माप, यानी माप भी सेम होना चाहिए। माप मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है सेम। और आकृतियां ये आकार मतलब जैसे त्रिभुज हो गया, एक आकृति का होगा त्रिभुज हो गया, जैसे यहाँ पे हम पी लेते हैं, बताइए यहाँ यहाँ पूछेंगे, हम क्या पूछ सकते हैं? आकृति पूछ सकते हैं, ये आकृति आकार तो एक ही चीज हुआ है ना। आकार पूछ सकते हैं या माप पूछ सकते हैं, दोनों में। तो हम पूछ सकते हैं, आपको बताइए कि कौन कौन आकृति या कौन कौन आकार का यहाँ फिगर है, तो ये वो रेखाखंड है, तो बताइए, ठीक है। भाई साहब सर्वांगसम आकृति क्या कह रहा है? तो सर्वांगसम जो आकृति क्या कह रहा है कि आपका जो है जो फिगर होगा उसका आकार भी और माप, यानी शेप और साइज दोनों का जो होना चाहिए सेम। इंग्लिश ध्यान रखना, गलती ना कंफ्यूजन, ठीक है। इंग्लिश ध्यान ध्यान रखना। बोल रहा है कि सर्वांगसम आकृति होने के लिए शेप एंड साइज दोनों का जो होना चाहिए सेम, यानी शेप अलग और साइज अलग नहीं चलेगा, शेप और साइज दोनों का जो होना चाहिए सेम। जैसे पहला यदि एग्जांपल हम लिखना चाहे तो पहला एग्जांपल जैसे एगो रेखाखंड लिए, ठीक है, कितना है 5 cm, ठीक है, इसका नाम ए बी है। दूसरा रेखाखंड भी है, इसका नाम कथी है? सी और बी है, या पी की कुछ भी मान पी और क्यू है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहेंगे कि ए बी कथी, हाँ, ए बी सर्वांगसम है कथी के? पी क्यू की, कथी के? पी क्यू के। ध्यान रखना ये ऐसे बराबर देख के और ऐसे कर देना है, सर्वांगसम का साइन है, ठीक है। चलो यही यदि कर देते ये 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो होता नहीं होता, ठीक है। चलो दूसरा फिगर मानते ई जो है, फिर से यही ले लेते हैं ए और बी, और फिर से लेते हैं पी और क्यू। इस बारी 5 सेंटीमीटर है और इस बारी 4 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे कि ए बी सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कैसे? तो देखिए यहाँ पे शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं, शेप सेम है बट साइज सेम। चलिए तो दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा यदि एग्जांपल हम लेना चाहे, ये वो त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, हम वो कथी ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी, फिर वो त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक है। सेम साइज का दिख रहा है, सेम साइज बनना चाहिए, पी क्यू आर, दोनों सेम साइज है ना। लगभग थोड़ा सा ये बर लग रहा है, मान लीजिएगा माइनस कर लीजिएगा, दोनों कथी है, मतलब इसका भी 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर है। ये भी एगो समबाहुए त्रिभुज है, ये भी कथी है? समबाहुए त्रिभुज, लेकिन नाम कथी है चेंज, मतलब है क्या? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज कथी के? पी क्यू आर के। शेप भी सेम है कि त्रिभुज त्रिभुज है, और साइज भी सेम है कि कथी है? समबाहु 5 सेंटीमीटर है ना। शेप एंड साइज दोनों सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा? ठीक है। तो बताइए तब और एग्जांपल यदि हम लेना चाहे, मान लेते हैं एगो ले लेते हैं हम कथी
त्रिभुज ले लेते हैं, एगो चतुर्भुज ले लेते हैं। जगह तो नहीं है, लेकिन क्या एगो त्रिभुज चतुर्भुज सर्वांगसम होगा? होगा नहीं होगा? त्रिभुज और चतुर्भुज सर्वांगसम नहीं हो, क्यों नहीं हो? कारण बताइए। यहाँ पे शेप सेम नहीं है, शेप सेम नहीं है, ठीक है ना। तो चौथा यदि हम लिखना चाहे किधर लिखे, जगह नहीं है, इधर इधर, चलो इधर बता देते हैं, इधर बता देते हैं। 4 नंबर यदि हम बताना चाहे, 4 नंबर त्रिभुज, समझ जाओगे ना, समझ आओ त्रिभुज और बताओ चतुर्भुज सर्वांगसम होगा, कारण क्या है? शेप सेम नहीं है। हाँ चलिए, त्रिभुज छोट बड़ रहेगा तो होगा नहीं, कारण क्या है कि शेप सेम सेम है, शेप तो सेम है बट साइज सेम, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो अभी जो है हम अभी तो बता दिए, छोड़ेंगे आज तकनीक क्वेश्चन कुछ दे देंगे, ठीक है ना, उसको पहचान के आना कौन सर्वांगसम है कौन समरूप है, ठीक है। चलो अंतिम में आइए, अब त्रिभुजों की सर्वांगसम की कसौटी, कौन कौन कसौटी है जिससे सर्वांगसम होता है त्रिभुज, या जो भी आकृति है उसका समझिए। त्रिभुजों की सर्वांगसम की कसौटी हम लोग जान रहे हैं, तो देखिए साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और यहाँ पे कहते हैं साइड साइड साइड, और यहाँ पे फिर लिखे RHS सर्वांग क्षमता। तो इस सर्वांग क्षमता की कसौटी 5 को याद होना चाहिए। साइड का मतलब होता है भुजा, एंगल का मतलब होता है कोण। तो कहीं देखना ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं ताकि अलग लिखना ना पड़े, बस सबका शॉर्ट ध्यान रखना है। साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब देख रहा है पगला है, यहाँ लिखा है साइड का मतलब है, देखो यहाँ पे साइड मतलब यहाँ देखो लिखल होगा, कहीं साइड होगा तो हिंदी में भी लिख दिए हैं भुजा, और एंगल मतलब कोण। ए से एंगल, एस से साइड, साइड मतलब भुजा और ए से एंगल यानी कोण, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता, है ना, कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता, है कि नहीं। और यहाँ पे हो गया भुजा 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 सर्वांग क्षमता, और ये हो गया RHS यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। सबका शॉर्ट ध्यान नाम ध्यान रखना है, ठीक ना, लेकिन उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। शॉर्ट नाम प्लस में अर्थ दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, है ना, साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड, और RHS सर्वांग क्षमता, 5 को ध्यान रखना है। देखो एस और एंगल मिला के देखो, तो पहले तो क्या कहती साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, है ना, और फिर साइड साइड साइड, और फिर वो RHS, ठीक है। एस और ए मिला के तो क्या हो गया 4 गो, एगो समकोण लगा देना है 5, ठीक है। चलिए अभी सबका अर्थ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 गो त्रिभुज है, एक एक में हम दोनों बता देंगे, ठीक है। देखिए 2 गो त्रिभुज है, यार साइड डिफरेंट बन जाता है, अब ठीक है। लगभग ए है, बी सी डी ई और ए, ये दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज है। कब साइड एंगल साइड यदि चेक करें हम लोग, साइड एंगल साइड चेक करें, साइड एंगल साइड चेक करें, तो भैया कह रहा है कहती कि दोनों त्रिभुज में भुजा यानी ई भुजा इसका है, ठीक है, और एक और भुजा ले लेते हैं, मान लेते ई भुजा इसके बराबर है। तो भैया ये बीच वाला एंगल इस दोनों के बीच वाला एंगल होना चाहिए, दोनों के बीच वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या साइड एंगल, देखो साइड एंगल साइड, पूरा समझ में आया पहला चीज। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समरूप सर्वांग क्षमता, सर्वांग समझ में आया। यदि दूसरा चीज यदि हम बताना चाहे कथी कथी है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, समझ जाएगा समरूप कथी है सर्वांग क्षमता, तो सेम आकृति रहेगा, ठीक ना, ए बी सी डी ई एफ। तो ये कह रहा है कथी दो कोण होना चाहिए और इसके बीच वाला भुजा, दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर होना चाहिए और इसके बीच वाला भी भुजा बराबर होना चाहिए। यानी इसका मतलब हम नहीं लिखे थे, आपको लिख देते हैं। यानी इसमें क्या है, ए बी बराबर कथी होगा हुआ बताइए, ए बी बराबर डीई, है ना, फिर बीच वाला कोण, है ना, बीच वाला कोण यानी कथी लेते हैं, कोण बी बराबर कोण कथी ई, इसके बीच में कोण बना था यानी ई भुजा होगा, भुजा कथी हो गया बताइए, BC बराबर कथी
ई एफ। ठीक है, त्रिभुज दोनों कथी है, समरूपता है। इसके कसौटी को हम लिख रहे हैं, पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज डी ई एफ समरूप की सर्वांगसम, सर्वांगसम है। ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज का ठीक है डी ई। ठीक है, और जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसको संगत कोण और संगत भुजा का होता है बराबर होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बस हम ज्यादा चीज लिखेंगे नहीं, ऐसी समझा दिए। ठीक है, एक समझा दिए, बाकी में नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। हाँ, इसका कहने का मतलब क्या है कि ई एंगल और ई एंगल मान लेते हैं बराबर, कोई एंगल बराबर मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम बी जो एंगल है बराबर का कौन ई के, तो इसके साथ जो भुजा बन रहा है वो भी बराबर होना चाहिए, यानी भुजा ई इसके बराबर होना चाहिए और भुजा ई इसके बराबर। यानी कह सकते हैं कि भुजा जो है ए बी बराबर कथी हो सकता है ए, और फिर बी सी बराबर कथी हो सकता है ई एफ। अच्छा, ये पहले इसको लिख सकते, भुजा को पहले लिख सकते, बाद में कौन को लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ जाना। ठीक है, हैं? फिर तीसरा कह रहा है, तीसरा कथी, एंगल एंगल साइड। भाई साहब लफड़ा नहीं ना हो रहा है, एंगल एंगल साइड। फिगर सही से बनाना आप लोग। मान लेते ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एंगल एंगल साइड, इसमें भी दो कौन होगा, इसमें दो कौन था ना, बोलो दो था, कहाँ दो कौन लिए, ये गलती कर दिए, गलती समझा दिए। देखो यहाँ पे तू लोग हूँ खाली कर देता है, इसलिए हम भी समझा देते गलती पगला से। दो कौन लेना है ना, तो एक कौन तो ई ले लिए, एक और कौन लेना है कथी के, कौन ई लेंगे, कौन ई लेंगे तो इसके बीच वाला भुजा होना चाहिए, यानी बी सी बराबर का होना चाहिए ई एफ, ई एफ ई इसके बराबर होगा, तब ई कौन जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, कौन सी बराबर कौन कथी होगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ से आ जाओ, समझ जाओ कथी, इसमें क्या भुजा है दो गो, अब बीच में कौन होना चाहिए, ए बी लिए हैं, फिर भुजा दूसरा कथी होगा बी सी और ये, बी सी और ये दोनों के बीच में कथी है, ए बी बी सी के बीच में कथी है कौन बी, कौन बी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो कौन चाहिए, देखो ये कौन लिए, कौन बी बराबर तो कौन ई, फिर से वो कौन लेंगे बाद में या पहले लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, फिर कौन सी लिए, कौन सी, तो कौन इसमें कथी होगा एफ। तो ये दोनों के बीच में कौन है भुजा, बीच में होना चाहिए, देखो कौन, सॉरी भुजा बी सी और इसमें ये, समझा रहा है। हाँ, ई वाला कसौटी ई कह रहा है। ठीक है, चलो फिर कह रहा है कथी, ऐसा कथी से होता है, ऐसा कथी से होता है तो सीपी से होता है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अब देखो गौर से, अब हमको लिखना है कथी, एंगल एंगल साइड, कौन क्या को चाहिए, लेकिन क्या भुजा बीच वाला चाहिए। हाँ, तो मान लेते हैं कौन हम ले लिए, ए ले लिए, फिर ई ले लिए, दूसरा पहला ई लिए दूसरा ई लेते, पहला इसमें ई है तो दूसरा पहला इसमें ई होगा, दूसरा कौन होगा ई हो जाएगा। चलो ठीक है, तो कहते हैं कि कौन बी बराबर कौन ई, फिर कौन सी बराबर कौन एफ। बट क्या इसके बीच वाला भुजा लेंगे, कोई अलग हो सकता है, या तो ये हो सकता है चाहे, मान लेते हैं हम ए भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत, तो ए भी लेंगे तो इसमें कैसे हो जाएगा डी ई। समझा रहा है, ध्यान रखना, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दो कोण यहाँ भी दो कोण यहाँ भी है, पर साइड अलग वाला लेना है, साइड वाला साइड लेना है, यानी अलग वाला भुजा लेना है। ठीक है, समझा रहा है। चलो चौथा जो देखोगे, चौथा साइड साइड ई आसान है, साइड 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 समरूपता, समझ जाओगे ना, सब में समरूपता लगा देना तो सब, तो इसमें आसान है, इसमें क्या कहे, इसमें आसान है, इसमें आसान है, इसमें क्या आसान है बताओ कोई, बताइए क्या होगा, ई भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ई भुजा इसके और ये भुजा, यानी इसमें खाली भुजे बराबर, ए बी के बराबर कथी माने बताइए डीई, ए के बराबर डीई, बी सी के बराबर कथी माने हैं ई एफ, और ए सी के बराबर कथी माने हैं, जा रे घोंगा जा, ये होता बोल दो कम से कम, है बोलो रे, वो कल का ये हो नहीं बोलता है, ए सी के बराबर डी एफ हो गया। साइड साइड में तो आसान है, साइड साइड में कथी है आसान
है ना, खाली कथी तुलना कर देना है, भुजा, बस। ठीक है, एक वो है आरएचएस कथी है, सर्वांग क्षमता। तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस कथी बोला है, समकोण, समकोण का गुण बताना है। तो इसको उतार लो तो हम बता देते, इसको उतार लो, ठीक है। नहीं तो कहेगा तो इसी समझा सकते हैं। आरएचएस में क्या करना है, एगो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, सॉरी एगो कोण कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, एगो 90 डिग्री बनना चाहिए। उसके अलावा कहा देखो, उसके अलावा कोई एगो और साइड बराबर हो जाना चाहिए। उतारी लो तो बता देते ना, सबसे अच्छा उतारू, ज्यादा नहीं। देखिए अब जो है हम लोग आरएचएस समरूपता को, सॉरी सर्वांग क्षमता को समझेंगे। तो आरएचएस सर्वांग क्षमता है ना, ये ना था भुजा है, सर्वांग क्षमता। इसमें क्या कह रहा है, इसमें दो जो कथी होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, कथी होना चाहिए, दो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इसे तो आप लोग लिख ही लिए है ना। तो दो समकोण त्रिभुज होगा, तो पहले दो समकोण त्रिभुज बनाइए। एगो मान लेते ई समकोण त्रिभुज है, एगो ले अटवे नहीं कर रहा, इधर थोड़ा और करके बना लेते हैं। एगो समकोण त्रिभुज ई है, एगो ई है। तो सही से बनाना, तू लोग सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम ए बी सी, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। हाई समकोण है, समकोण है। तो भैया इसमें क्या होगा, अब ये भी ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज होगा तो एगो कोण बराबर होगा, कोण समकोण वाला ना। तो मान लेते हैं त्रिभुज, इसमें कोण बी जो है कथी है, बराबर है कोण कथी के, है ना। कोण बी बराबर है कथी के, कोण क्यू के। उसके अलावा कोई भी भुजा एगो बराबर होना, कोई भी भुजा, ठीक है, कोई भी भुजा, या तो ई भुजा इसके बराबर होगा, या ई भुजा इसके बराबर होगा। कर्ण के अलावा, कर्ण तो बराबर होगा ही, कर्ण तो बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें ए बी बराबर कैसे हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ई तो बराबर होगा ही, ई इसके बराबर तो होगा ही ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज है तो कोण बराबर हो गया, समकोण तब नहीं, समकोण है तो बराबर हो गया। इसके अलावा कर्ण तो बराबर होगा, कर्ण के अलावा दो भुजा बच रहा है, कोई है, कोई और एगो, इसमें से कोई भुजा एगो बराबर होना चाहिए। जरूरी कि ए होगा, जरूरी ये भी नहीं कि ए होगा, कोई एगो बराबर हो जाना चाहिए। यानी आर के सर्वांग क्षमता में क्या रखना है, 90 डिग्री की, 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, ठीक है, एक चीज क्लियर है। कर्ण तो बराबर होगा ही होगा, ये भी क्लियर है। उसके अलावा कोई एगो भुजा बराबर होना चाहिए, कोई एगो। तो हमारे ते है इसके बराबर, ठीक है, ए है इसके बराबर, यानी बीसी बराबर कथी, क्यू आर। या 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 लिख देते कथी, या कथी हो सकता है, ए बी बराबर कथी, ए बी बराबर पी क्यू हो सकता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब कुछ बात है जो आपको ध्यान रखना है। अब बात क्या है, ये तो लिख लोगे भाई, ये तो लिख लोगे ना। अब आज जनरली आपको बात क्या ध्यान रखना से समझिए। यदि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, कथी हो, सर्वांगसम हो, कथी हो, सर्वांगसम हो, तो तो क्या, उसके संगत कोण, उसके संगत कोण और दूसरा संगत हो, तो संगत कोण बराबर होता है, उसके संगत कोण कथी होता है, बराबर होता है। और संगत भुजा भी, संगत भुजा भी कथी होता है, बराबर होता है। यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसका संगत कोण भी बराबर, असंगत भुजा भी बराबर होता है। ध्यान रखना है सीपीसीटी से,
CPCT से। दैट मीन्स मान लेते हैं कि त्रिभुज ABCPQR, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो पता है कि इसका संगत कौन होगा? ई होगा। इसका संगत ई और इसका संगत ई। ठीक है, चलिए नाम देंगे ABC। सर्वांगसम बोला है कथी के? त्रिभुज PQR के। तो संगत मतलब कथी? यहाँ से उठा लेना है। यदि हम इसमें कोनों बोला है ना, तो कोण ए लेते हैं, कोण ए, तो इसमें कथी लेंगे? कोण P। कोण ए लिए तो इसमें कोण कथी? P। कोण यदि हम B लेते हैं, B, तो इसमें कथी? Q। इसमें B लेंगे तो इसमें कथी होगा? Q। ये पगला है रे, पियकड़ा है क्या रे तू? हैं पगला। और इसमें कौन सी लेते हैं? कौन सी लेते हैं तो इसमें कथी लेंगे? कौन R। तीसरा कौन हो गया, तो ज्यादा कचरा हो गया। ठीक है, असंगत कोण बराबर ही नहीं बोला है, संगत भुजा भी कथी बोला है? दैट मीन्स इसमें ए बी लेते हैं तो इसमें कथी लेना पड़ेगा? PQ। AB इसमें PQ निकाल है ना। यदि इसमें हम लेते हैं BC, BC तो इसमें कथी? QR। यदि हम लेते हैं इसमें AC कथी? इसमें कथी लेंगे? PR। बोलो समझ में आया? इस सब का सी से CPCT से, हाँ CPCT से। तो ई है सर्वांग समता का कसौटी। 5 गो था और उसका यह शर्त है कि भाई यदि समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो क्या इसका शर्त हो सकता है? ठीक है, तो सर्वांगसम होता क्या होगा? संगत कोण बराबर संगत भुजा भी बराबर होगा। लेकिन समरूपता में थोड़ा सा उल्टा है, ये लिख लो तो अब समरूपता हम लोग देखेंगे। हाँ ये लिखना है, ये चौथा था ना, चौथा लिखना है, उसके बाद यहाँ से छाप देना है। ठीक है, खोलो अब। AB बराबर PR, AB बराबर PR, AB बराबर PQ होना चाहिए ना। अच्छा सॉरी, AB बराबर कैसे होना चाहिए? AB हम एक्चुअली लिखे ही नहीं थे, यहाँ पे AC लिखे थे। कैसे लिखे थे? कर्ण लिए थे ना, कर्ण लिए थे। कैसे लिए थे? कर्ण। AC बराबर PR, AC बराबर कर्ण लिए थे हम। कैसे लिए थे? कर्ण लिए। ठीक, यानी कर्ण के अलावा, कर्ण तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो नहीं। कर्ण के अलावा दो को भुजा बस रहा है, ई वाला और या तो ई इसके बराबर होगा या ई इसके बराबर। संगत भुजा कथी होगा? कोई एगो बराबर होगा। ठीक ना, चलिए उतार लीजिए भाई इसको, आगे देख रहे हैं। चलिए हो गया आए। तो ये हमको लगता है समझ गए होंगे। देखिए समरूप आकृति समझ, समरूप आकृति कह रहा है दो आकृतियां समरूप कही जाती है जब उनके समान आकार, यानी देखो इस सब पर ध्यान मत दो, इंग्लिश ध्यान दो। यदि समान कथी हो? शेप हो, और समान कथी हो? साइज हो या न हो। यानी इसमें जो है समरूप में क्या करना है? सिर्फ एक चीज समान चाहिए, कथी? शेप। त्रिभुज हो, है ना, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, रेखाखंड हो, बस उसके आकृति शेप से मतलब है, साइज से कोई मतलब। यानी छोट बड़ चलेगा, इसमें छोट बड़ चलेगा। बोलो चलेगा कि नहीं रे? अब पिछला वाला में चलता नहीं चलता। तो यही बात है भाई साहब। तो अपन एग्जाम्पल यदि लिखे तो ये रेखाखंड है AB, ये भी है रेखाखंड PQ। इसका 4 cm है, इसका 5 cm। बस शेप सेम है ना, शेप सेम है, तो इसलिए त्रिभुज रेखाखंड AB समरूप होगा कथी के? PQ। साइज से कोई मतलब नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं। पहला। दूसरा चीज हम लेते हैं एगो त्रिभुज ये ले लेते हैं, एगो त्रिभुज ये ले लेते हैं, दोनों का साइज से कोई मतलब नहीं है, आकृति सेम चाहिए। ABC PQR, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज का, ठीक है, PQR के, है ना। चलिए तीसरा यदि हम एग्जांपल लेना चाहे, एक त्रिभुज ABC एगो ले लेते कथी हम, मान लेते समकोण त्रिभुज है, समकोण है, कथी है?
ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। आई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं तो ये नहीं होगा, ऐसे में नहीं होगा, ये ऐसे में होगा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। त्रिभुज में भी सेम त्रिभुज थोड़ा सा देना चाहिए, साइज से मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि समबाहु समबाहु समद्विबाहु समद्विबाहु ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एगो त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज है, एगो कथी है, चतुर्भुज है, ए बी सी, ये कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। अब बताइए क्या आकृति आकृति सेम है इसका, साइज तो बात की बात, आकृति सेम नहीं है। कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है, ठीक है, त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज का, ठीक है, ए बी सी डी के, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चल अब जो है इसका शर्त आगे हम बताने जा रहे हैं, है ना, इसका शर्त, इसका शर्त बताएंगे आगे। सबसे पहले समरूप, कथी, समरूप त्रिभुजों की कसौटी, कौन कौन कसौटी से त्रिभुज समरूप होता है आगे तो खैर जानेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल तीन को समझिए, एक, दूसरा और तीसरा। एक है साइड 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 समरूपता, अब बताना है कि साइड का मतलब क्या है, नहीं ना। दूसरा है साइड एंगल साइड समरूपता, और तीसरा है एंगल एंगल या एंगल 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 समरूपता, ठीक है। एंगल एंगल बोलो या एंगल 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 समरूपता बोलो, ठीक है। ये तीन गो, इसमें क्या देखना है ये आगे बताएंगे। इसमें तीन को भुजा देखना है, इसमें कैसे देखना है, दो को भुजा एक कोण, इसमें दो कोण एक कोण, आगे बताएंगे इसको, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ना ही एक्सरसाइज में, इसलिए अभी ज्यादा डिटेल्स में, बस इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ध्यान रखना कौन है कौन नहीं है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब शर्त थोड़ा समझ, अब शर्त थोड़ा समझ लीजिए, अब शर्त थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आइए शर्त क्या है, यदि ध्यान रखना है, यदि यदि दो त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप हो, समरूप हो तो उनके 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 अति उनके संगत भुजा, संगत भुजा अनुपातिक अनुपातिक होते हैं, ठीक है, अनुपातिक होते हैं, और तथा तथा या और लिख दो, और ठीक ना, और लिख देगा 3 नंबर लिख के, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा, एक नंबर उनके संगत भुजा, तो उनके संगत भुजा अनुपातिक होते हैं, और 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 संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। उसमें क्या था, दोनों बराबर था, बट यहाँ पे ध्यान रखना संगत भुजा अनुपातिक होगा और संगत कोण कथी होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे मान लेते हैं एगो त्रिभुज ए बी सी है, एगो कथी है पी क्यू आर है, क्या दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के, संगत भुजा कथी होगा, अनुपाती हो, अनुपाती का मतलब बट्टा वाला, इसमें ए बी लेंगे, इसमें कथी लेंगे ए बी, इसका संगत भुजा जो कथी होगा, अनुपाती होगा, यानी इसका संगत भुजा कथी होगा, अनुपाती, यानी बट्टा में होगा, बट्टा में होगा, कथी में होगा, बट्टा में, ठीक है। तो ए बी लिए, इसमें कथी लेंगे, इस बार ले रहे हैं बीसी, ले रहे हैं बीसी, ले रहे हैं तो बीसी ले रहे हैं ना, बीसी बीसी कथी ले रहा है, बीसी, तो बीसी लेंगे तो इसका क्यू आर लेना पड़ेगा, कथी में, बट्टा में बराबर होगा, ठीक है। बस इसका मतलब यही है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है सबको। और इसमें एसी लेते हैं, कथी लेते हैं, एसी 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 लेते हैं, तो एसी लेने का मतलब क्या है, एसी लेते हैं एसी, तो इस पर पीआर लेना पड़ेगा, पीआर कथी में, बट्टा में, बोलो समझ में आया। हाँ, असंगत कोण तो बराबर होगा, यानी संगत कोण इसमें ए लेते हैं तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, पी, इसमें बी लेते हैं तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, नहीं बोला रे अंधेरा, मारेंगे कपार फोड़ देंगे, यहाँ क्यू, और इसमें सी लेते तो इसमें आर, आर, बस थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज समझ में आया। हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आपसे पूछेगा बताइए सभी वृत्त कथे हो गए आपस में समरूप की सर्वांग सब,
समरूप होगा ना, क्योंकि साइज से कोई मतलब नहीं, कितनों त्रिज्या रहा वृत्त का कोई दिक्कत नहीं है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप की सर्वांग सम समरूप होगा, क्योंकि सर्वांग जैसे सर्वांग से बोलेगा तो उसमें शेप साइज दोनों सेम होना चाहिए, तो शेप तो सेम है बट क्या सभी सभी समबाहु का साइज सेम होगा, ये मतलब 5 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है, वो दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो समझ आ रहा है ना। तो ऐसे आकृति में आपको समझना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उदाहरण के क्वेश्चन का क्या आना है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन शर्त लिख लो, बता देते हैं। 6 दशमलव कितना 1, 1 में जाओगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, प्लस में उदाहरण में भी क्वेश्चन है, उदाहरण उदाहरण निकालो भाई निकालो। कल थ्योरम देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज में तो आइए, उदाहरण में भी क्वेश्चन दे ले, उदाहरण में नहीं है का देख लेना भाई, उदाहरण में है कि नहीं से, एक्सरसाइज में दे ले, एक्सरसाइज में दे ले, एक्सरसाइज में दे ले, निकाले 6.1 में बना लेना, ठीक है। हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन, तीनों बन जाना चाहिए, चलो ठीक है, 1 2 3, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।